अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप तमाम से यही दरख्वास्त करूँगा, मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि मज़ीद लोग इससे फ़वाइद हासिल कर सकें। साथियों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको फ़िल के बारे में पढ़ाया था, फ़िल के अक़साम को बताया था। उनमें से कुछ अक़साम बाकी रह गए थे जिसको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज का जो उन्वान है फ़िल है, लेकिन इस फ़िल के अक़साम में मैं आपको इसमें फ़ाइल के बारे में बताऊँगा कि आओ उर्दू सीखें और सिखाएँ, आओ उर्दू सीखें और सिखाएँ। साथियों, उर्दू दुनिया की सबसे मकबूल तरीन ज़ुबानों में शामिल है, इसीलिए हमको उर्दू को सीखना चाहिए और अपनों को, अपने छोटों को, अपने से छोटों को सिखाना चाहिए। साथियों, उर्दू क़वायद के अंदर मैं आपको फ़िल के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। इसमें फ़ाइल किसे कहेंगे? पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। साथियों, मैंने आपको पिछले वीडियो में इसमें फ़ाइल के बारे में बताया था। जो नाम पेशे की बुनियाद पर पड़े उसे इसमें फ़ाइल कहेंगे। जिस तरीके से लकड़ी के काम करने वाले को, लकड़ी काट छाँट कर औजार बनाने वाले को, सामान बनाने वाले को लकड़हारा बोलते हैं, इसी को बढ़ई बोलते हैं। इसी तरीके से मिठाई बनाने वाले को, तरह तरह के मिठाइयाँ जो बनाते हैं उनको हलवाई कहा जाता है। लोगों के इलाज करने वाले को तिब्ब या तबीब कहते हैं। इसी तरीके से नाव खेने वाले को मल्लाह कहते हैं। साथियों, इसमें फ़ाइल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज मैं फिर से एक बार रिवाइज़ कर देता हूँ। इसमें फ़ाइल किसे कहते हैं? तब आप कहेंगे पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। जैसे कपड़ा सीने वाले को दर्जी कहेंगे, लकड़ी के सामान बनाने वाले को बढ़ई कहते हैं, कपड़ा धोने वाले को धोबी कहते हैं, खेत में काम करने वाले को किसान कहते हैं, गज़ल पढ़ने वाले को है ना शायर कहते हैं, नाव खेने वाले को मल्लाह कहते हैं। मछुआरा किसे कहेंगे? अब इसी तरीके से मछली पकड़ने वाले को मछुआरा कहते हैं। साथियों, आप गौर करेंगे तो बात पूरी आपकी समझ में आ जाएगी। पेशे की मुनासिबत से जो काम करता है उसी से उसका नाम को जोड़ दिया जाता है। साथियों, गौर करेंगे आप, जो आदमी जो काम को अंजाम देता है उसी काम से उसके नाम का ताल्लुक जोड़ देते हैं। इसी जोड़ को इसमें फ़ाइल कहेंगे। जैसे पेशे की मुनासिबत, पेशे कहते हैं काम को, पेशे की मुनासिबत से दिया गया नाम इसमें फ़ाइल कहलाता है। जैसे मैंने आपको कहा दर्जी, अगर मैं आपको कहूँ दर्जी तो आप समझ जाएंगे कि कपड़ा सीने वाले को ही हम दर्जी कह रहे हैं। आप मकान बनाने वाले को, मुअम्मार को आप नहीं समझ सकते हैं। इसी तरीके से मैं कह दूँ बढ़ई तो आप लकड़ी के सामान बनाने वाले को समझेंगे। इससे दर्जी कहने से कपड़ा को जो सीता है उनका नाम ज़ाहिर होता है। बढ़ई कहने से लकड़ी के जो काम करते हैं, लकड़ी का जो सामान बनाते हैं, जैसे खाट, पलंग, चौकी, अलना, किवाड़ वगैरह, उनका नाम ज़ाहिर होता है। धोबी कह देने से कपड़ा को धोने वाले का पता चलता है। किसान कह देने से खेत में काम करने वाले, है ना, गल्ला उगाने वाले का पता चलता है। इसी तरीके से शेर कहने वाले, गज़ल पढ़ने वाले को शायर कहते हैं। मल्लाह किसे कहेंगे? जो नाव को खेते हैं, नाव खेने वाले को मल्लाह कहते हैं। नाव खेना यानी नाव को पार लगाने वाले को क्या कहेंगे? मल्लाह कहेंगे। साथियों, इसी तरीके से एक लफ्ज़ और है मछुआरा। मछली को पकड़ने वाले को, जो लोग मछली को पकड़ते हैं बाज़ार में ला के बेचते हैं, उनको मछुआरा कहते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों कि आप इसमें फ़ाइल को समझ चुके होंगे। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि मोची किसे कहेंगे? मोची कहेंगे जूते को सीने वाले को, जो जूते का काम करते हैं। अगर जूता फट जाए उसको सिलते हैं, पॉलिश करते हैं, इनको मोची कहेंगे। इसी तरीके से हज्जाम किसे कहेंगे? बाल बनाने वाले को, जो बाल को काटते हैं, छाँटते हैं, एक शेप में लाते हैं, एक तरीका में लाते हैं, उसको क्या कहेंगे? हज्जाम कहेंगे। साथियों, इसमें फ़ाइल को आप
बेहतर से समझ चुके होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी मैंने एक बार रिवाइज कर दिया। ठीक है, आज का जो नया उन्वान है यही उर्दू कवायद के अंदर में फ़िल को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिसके अगले अक़साम में इसमें मफ़ऊल को मैं बताने जा रहा हूँ। इसमें मफ़ऊल किसे कहेंगे? वह इस्म जो फ़िल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे। आप लोग गौर कीजिएगा, इसमें मफ़ऊल किसे कहेंगे? वह इस्म जो फ़िल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। साथियों, गौर से आप सुनेंगे, मुझे ये पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर आप गौर से सुनेंगे तो आप पूरी बात समझ जाएंगे। इसमें मफ़ऊल किसे कहते हैं? वह इस्म जो फ़िल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। फ़िल की मफ़ऊली हालत को ज़ाहिर करे उसे ही इसमें मफ़ऊल कहेंगे। जैसे मैंने एक इबारत लिखी है, इसके अंदर 4-5 जुमले हैं, इसके अंदर कुछ जुमले हैं, इस जुमले के अंदर कुछ लफ्ज़ है, इस पर हम गौर करेंगे। इन जुमलों पर आप गौर कीजिए तो आपको पता चल जाएगा इसमें मफ़ऊल किसे कहेंगे। साथियों, मज़लूम की मदद करो, मज़लूम की मदद करो। हमें हमेशा हमारा मज़हब हमें यही चीज़ सिखाता है कि हम गरीबों की मदद करें, मज़लूमों की मदद करें, बेसहारा के लिए सहारा बने। दोस्तों, साथियों, मुझसे किसी को तकलीफ़ ना हो, यही मज़हब इस्लाम की तालीम है। हमको दूसरों को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है इस जुमला के अंदर, इस इबारत के अंदर, मज़लूम की मदद करो। मज़लूम किसे कहेंगे? मज़लूम की उसे कहेंगे जिस पर जुल्म हुआ हो, जिस पर जुल्म किया गया हो। और जो जुल्म करता है उसे जालिम कहते हैं, जो कत्ल करता है उसे कातिल कहते हैं, जो तस्वीर बनाता है उसे मुसव्विर कहते हैं, जो कुफ्र करता है उसे काफिर कहते हैं। साथियों, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप गौर से सुनेंगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। इसमें मफ़ऊल किसे कहेंगे? वह इस्म जो फ़िल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे, वो इस्म जो फ़िल की मफ़ऊली हालत के नाम को ज़ाहिर करे, इसमें मफ़ऊल कहलाता है। जैसे आप इन जुमलों पर गौर कीजिए, मज़लूम की मदद करो, बेसहारा के लिए कह रहा कि उसकी मदद करो। अगर किसी को कोई नाजायज़ मार रहा है, कोई किसी को नाजायज़ कोई बात सुना रहा है, तो आप उनको समझाएं, भाई आप उसके ऊपर जुल्म न कीजिए। इसीलिए कहा जा रहा है कि मज़लूम के ऊपर अगर जुल्म हो तो जुल्म के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। साथियों, जुल्म को सहना जुल्म करने वालों से बड़ा जुल्म है, इसीलिए जुल्म को कभी सहना नहीं चाहिए। अगर जुल्म को हम सहते हैं तो जुल्म पनपता है, फलने फूलने लगता है, इसीलिए हमको इसके खिलाफ होनी चाहिए। मज़लूम की मदद करो, मज़लूम की मदद करो, जिसके ऊपर जुल्म हुआ है उसकी मदद करो। माकूल बात की तारीफ होनी चाहिए। अगर कोई बात कीमती है, कोई अच्छी बात है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। हमें चाहिए कि जो अच्छी बात लगे समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो अच्छी बात हो उसको हमें सीखना चाहिए, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, कबूल कर लेना चाहिए। यहाँ पर कहा जा रहा है इस जुमला के अंदर, माकूल बात की तारीफ होनी चाहिए, अच्छी बात है। इसमें लफ्ज़ माकूल मफ़ऊल की मिसाल है, इसमें मज़लूम मफ़ऊल की मिसाल है। इसी तरीके से खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है, खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है। साथियों, खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को, मखलूक कहते हैं जिसको पैदा किया गया हो। आप गौर से सुनेंगे, खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। ये इसमें फ़ाइल का सेगा है, इसमें फ़ाइल का सेगा है खालिक, और मफ़ऊल है मखलूक, मफ़ऊल है मखलूक। आप गौर से सुनिए, मज़लूम की मदद करो, यहाँ पर लफ्ज़ मज़लूम जो है इसमें मफ़ऊल है। इसी तरीके से माकूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो लफ्ज़ माकूल है ये इसमें मफ़ऊल की सेगा है, इसमें मफ़ऊल है। यहाँ पर कह रहा है खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है। साथियों, मेरा खालिक मेरा अल्लाह है, तो हमें हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ में रखता है, अपनी निगहबानी में रखता है। इसीलिए कहा जा रहा है यहाँ पर भी एक जुमला के अंदर में, खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है। यहाँ पर लफ्ज़ खालिक इसमें मफ़ऊल है, और मखलूक लफ्ज़ जो है, लफ्ज़ मखलूक इसमें मफ़ऊल है। साथियों, आप यहाँ समझ चुके होंगे, खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है। लफ्ज़ मखलूक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, लफ्ज़ मखलूक जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें मफ़ऊल है। इसी तरीके से किसी आज़मूदा को बार बार आज़माना हिमाकत है, किसी आज़मूदा को बार बार आज़माना हिमाकत है। लफ्ज़ आज़मूदा ये आपको इसमें मफ़ऊल की मिसाल है। साथियों, मैंने कुछ और भी मिसाल नीचे लिख दिया है, इसको भी आप गौर से एक बार सुन लीजिए। दिल्ली के न थे कूचे औराक़ मुसव्वर। साथियों, लफ्ज़ मुसव्वर पर भी आप गौर करेंगे।
दिल्ली के न थे कूचे औराक़ मुसव्वर, लफ्ज़ मुसव्वर जो है इसमें मफ़ऊल की सिगा है। साथियों फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, इसमें मफ़ऊल किसे कहेंगे, तब आपका जवाब होना चाहिए वह इसमें जो फ़िल की मफ़ऊल या हालत के नाम को ज़ाहिर करे इसमें मफ़ऊल कहलाता है। जैसे मज़लूम की मदद करो, लफ्ज़ मज़लूम। माक़ूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए, लफ्ज़ माक़ूल। खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है, लफ्ज़ मखलूक। किसी आज़मूदा को बार बार आज़माना हिमाकत है, गलत, ऐसा नहीं करनी चाहिए। आज़मूद, लफ्ज़ आज़मूदा मफ़ऊल की मिसाल है। दिल्ली के न थे कुछ औराक़ मुसव्वर, लफ्ज़ मुसव्वर जो है, लफ्ज़ मुसव्वर इसमें मफ़ऊल की मिसाल है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मफ़ऊल को भी बेहतर से समझ चुके होंगे। दिल्ली के न थे कुछ औराक़ मुसव्वर हमने आपको बता दिया, लफ्ज़ मुसव्वर इसमें मफ़ऊल की सिगा है। इसी तरीके से इन जुमलों में भी आप देखें, ये जो मैंने इबारत लिखी थी, मज़लूम की मदद करो, माक़ूल बात की तारीफ़ होनी चाहिए, खालिक अपनी मखलूक का हरदम ख्याल रखता है, किसी आज़मूदा को बार बार आज़माना हिमाकत है, दिल्ली के न थे कूच औराक़ मुसव्वर। इन जुमलों में से मैंने कुछ को छांट कर यानी मुंतखब करके इसमें से आपके लिए निकाला बाहर। जैसे लफ्ज़ मज़लूम है, लफ्ज़ माक़ूल है, आज़मूदा है, मुसव्वर है, ये ऐसे अल्फाज हैं जो मफ़ऊल की मुनासिबत से है। इन जुमलों में लफ्ज़ मज़लूम, माक़ूल, आज़मूदा, मुसव्वर ऐसे अल्फाज हैं जो मफ़ऊल की मुनासिबत से है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें मफ़ऊल को बेहतर से समझ चुके होंगे। मैंने आपके लिए एक टेबल भी बनाया है, इस टेबल पर आप अगर गौर करेंगे तो इसम और इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल की हालत को आप समझ जाएंगे। इस टेबल के अंदर में मैंने 3 खाना बनाया है, 3 खाना है। आप इस देखेंगे, इस टेबल के अंदर में 3 खाना है। ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिखा है इसम, उसके बाद मैंने दूसरा खाना में लिखा है इसमें फ़ाइल लिखा है, तीसरा खाना में इसमें मफ़ऊल लिखा है। आप यहाँ पर देखेंगे मैंने यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा है नकल। नकल, इसी का यहाँ पर इसमें फ़ाइल क्या हो जाएगा, नाकिल, नकल करने वाला। साथियों मैं आपको इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल की हालत से कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल की हालत से एक टेबल के ज़रिया मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अगर आप गौर से सुनेंगे, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरी बात आपकी समझ में आएगी। साथियों अगर आप इस टेबल को गौर से नहीं सुनेंगे तो बात पूरी तरीके से आपके समझ में नहीं आ पाएगी। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द और आसान से आसान लहजा में समझा सकूं। साथियों इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल। अब यहाँ पर आप इसमें देखेंगे, इसमें फ़ाइल किसे कहेंगे, नकल। इसका इसमें फ़ाइल हो जाता नाकिल, नकल करने वाला। उसके बाद इसमें मफ़ऊल हो, इसका असर इसके ऊपर पड़ता है यहाँ पर साथियों मनकूल। साथियों मैंने यहाँ पर 3 खाना बनाया है। एक खाना के अंदर में इसमें लिखा है, दूसरे के अंदर में इसमें फ़ाइल लिखा है और तीसरे खाना के अंदर में इसमें मफ़ऊल लिखा है। मैंने इसमें के खाना के अंदर में, इसमें खाना के अंदर में कुछ लफ्ज़ लिखे हैं जैसे नकल है, सजदा है, अबद है, हुब्ब है। इसी तरीके से दूसरा मैंने इसका, दोस्तों मैंने पहले खाना का ताल्लुक दूसरे खाना से जोड़ा है और दूसरे खाना का ताल्लुक तीसरे खाना से जोड़ा है। आप मिसाल के तौर पर ऐसे समझें, जैसे मैंने यहाँ एक लफ्ज़ लिखा नकल, नकल का इसमें फ़ाइल क्या हो जाएगा, नाकिल, नकल करने वाला। जो नकल करता है उसे नाकिल कहते हैं, जो नकल करता है उसे नाकिल कहते हैं। और जिसका नकल किया गया उसको मनकूल कहते हैं। साथियों नकल करने वाले को नाकिल कहते हैं, नकल करने वाले को नाकिल कहते हैं। और जिसका नकल किया गया उसको मनकूल कहते हैं। इसी तरीके से एक लफ्ज़ मैंने फिर यहाँ पर लिखा है सजदा, साजिद कहते हैं सजदा करने वाले को। साथियों लफ्ज़ साजिद पर गौर करेंगे, साजिद कहते हैं सजदा करने वाले को। और जिसकी सजदा की जाए उसे मसजूद कहते हैं, जिसकी सजदा की जाए उसे मसजूद कहते हैं। इसी तरीके से इसमें मफ़ऊल की सिगा में मसजूद है। इसी तरीके से अबद कहते हैं बंदा को। अबद किसको कहते हैं, बंदा को। दोस्तों आइन बा दाल, अबद के माना होता है बंदा, अबद के माना होता है बंदा। इसी जगह अगर अलीफ बा दाल अबद हो तो अबद के माना होता है हमेशा। आइन बा दाल से अगर अबद हो, साथियों उम्मीद करता हूं कि आप गौर से सुन रहे होंगे।
अबद, अबद के माना होता है बंदा। अगर आइन से आइन बादाल लिखते हैं आप तो अबद के माना हो जाता है बंदा, और अगर अलीफ बादाल से लिखते हैं तो अबद, अबद के माना हो जाएगा हमेशा। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि नुक्ता के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। नुक्ता के हेर फेर से, नुक्ता की हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। साथियों, मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने आप यहाँ पर एक मैंने लिखा खा पे, यहाँ खा और दाल अली ज़बरदार लिखा खुदा, ये खुदा है। अगर साथियों मैं बिल्कुल इसी तरीके से लिख दूं खुदा, ये खुदा लिखा हुआ, इस नुक्ता को मैं उठा के नीचे ला के रख दूं तो ये हो जाता है जुदा। जो खुदा हमेशा हर जर्रा जर्रा में मौजूद है, वो खुदा एक नुक्ता को मैंने हटा दिया तो वो जुदा हो गया, वो हमसे इतना दूर हो जाता है कि उसको हम सोच नहीं सकते हैं। साथियों, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने आपको इस खाना के अंदर में भी बताया, नकल का इसमें फ़ाइल होता है नाकिल, और इसका मफ़ऊल होता है मनकूल। इसी तरीके से लफ्ज़ सजदा है, सजदा का हो जाएगा इसमें फ़ाइल साजिद, और इसमें मफ़ऊल हो जाता है मसजूद। इसी तरीके से अबद, अबद के माना हो जाता है बंदा, और इसमें फ़ाइल का सेगा आबिद हो जाता है। इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं, इबादत करने वाले को आबिद कहते हैं। इसी तरीके से इसमें मफ़ऊल हो जाएगा माबूद, जिसकी इबादत की जाए। दोस्तों, मैंने यहाँ मस्जिद बताया जिसकी सजदा की जाए, और यहाँ पर मैं लफ्ज़ आबिद बता रहा हूँ जो इसमें मफ़ऊल, इसमें फ़ाइल है, और इसका इसमें मफ़ऊल हो जाएगा माबूद, जिसकी इबादत की जाए। साथियों, मैं इसी तरीके से एक लफ्ज़ है हुब्ब, हुब्ब मना मोहब्बत हो जाए, हुब्ब मना मोहब्बत होता, मुहिब्ब। साथियों, हुब्ब मना मोहब्बत है, हुब्ब यहाँ एक लफ्ज़ है हुब्ब। इसी तरीके से इसका इसमें फ़ाइल मुहिब्ब हो जाएगा, और इसका इसमें मफ़ऊल महबूब हो जाता है। इसका मुहिब्ब का इसमें मफ़ऊल महबूब हो जाता है, जिससे मोहब्बत की जाए। साथियों, यहाँ पर आप गौर करेंगे, मोहब्बत मना होता है मोहब्बत करना, मोहब्बत। इसी तरीके से इसमें फाइल हो जाता है मुहिब्ब, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत करने वाला, और इसका इसमें मफ़ऊल हो जाएगा महबूब, जिससे मोहब्बत की जाए। साथियों, उम्मीद करता हूँ और अल्लाह की ज़ात से हमेशा यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूँ, आप लोगों का भला कर सकूं, आप लोगों को कुछ तालीम जो मैं जानता हूं आप तक पहुंचा सकूं। साथियों, मैंने आपको इन खानों के अंदर में नकल का इसमें फ़ाइल नाकिल बताया, और इसका मफ़ऊल मनकुल बताया। लफ्ज़ सजदा है, लफ्ज़ सजदा का इसमें फ़ाइल साजिद होता है, और इसी का मफ़ऊल मसजूद हो जाएगा। इसी तरीके से लफ्ज़ अबद है, अबद का इसमें फ़ाइल आबिद होता है, और इसका इसमें मफ़ऊल माबूद हो जाएगा। इसी तरीके से हुब्ब है, हुब्ब का इसमें फ़ाइल मुहिब्ब होता है, और इसका इसमें मफ़ऊल महबूब हो जाता है। साथियों, इसी तरीके से मैंने एक टेबल आपके लिए और बनाया, और इसके अंदर मैंने दो खाने बनाए हैं। एक के तरफ मैंने लिख दिया इसमें फ़ाइल, और दूसरी जानिब मैंने लिखा है इसमें मफ़ऊल। साथियों, आबिद इसमें फ़ाइल का सेगा है, इसमें फ़ाइल है आबिद, और इसमें मफ़ऊल क्या हो जाएगा माबूद। आबिद माबूद की इबादत करता है, आबिद के माना होता है इबादत करने वाला, और जिसकी इबादत की जाए उसको कहते हैं माबूद। इसी तरीके से जालिम, जुल्म करने वाले को कहते हैं, जो किसी बुरे काम को अंजाम देता है। दोस्तों, इसी तरीके से जालिम का काम है जुल्म करना, जालिम का काम है जुल्म करना, कातिल का काम है कत्ल करना, मुसव्विर का काम है तस्वीर बनाना। इसी तरीके से मल्लाह का काम है नाव चलाना, नाव को खेना, पार लगाना। इसी तरीके से दर्जी का काम है कपड़ा सीना, बढ़ई का काम है लकड़ी का सामान बनाना, धोबी का काम है कपड़े की धुलाई करना, किसान का काम है खेती करना, शायर का काम है गज़ल गोई करना, मल्लाह का काम है नाव को खेना, मछुआरा का काम है मछली पकड़ना वगैरह। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर से समझ चुके होंगे या समझ रहे होंगे। आबिद का इसमें मफ़ऊल हो जाएगा माबूद। इसी तरीके से लफ्ज़ जालिम है, जालिम जो इसमें फ़ाइल की सेगा है, जालिम का इसमें मफ़ऊल मज़लूम हो जाता है। इसी तरीके से इसमें फ़ाइल का सेगा में खालिक भी आता है, खालिक कहते हैं पैदा करने वाले को। साथियों, हम सबको जिसने पैदा किया वही हमारा खालिक है, जो जिस चीज़ को पैदा करता है वो उस चीज़ का खालिक हो जाता है। इसी तरीके से लफ्ज़ खालिक का इसमें मफ़ऊल मखलूक हो जाता है। इसी तरीके से कातिब कहते हैं किताबत करने वाले को, लिखने वाले को। इसी तरीके से इसमें मफ़ऊल मकतूब हो जाता है। साथियों, मैं अभी आपको इसमें फ़ाइल के बारे में बताया, इसके बाद मैंने आपको इसमें मफ़ऊल के बारे में बताया। साथियों, मैंने अभी आपको इसमें फ़ाइल के बारे में बताया, इसमें मफ़ऊल के बारे में बताया। अब मैं आपको फ़ेल के अंदर ज़माना और उसकी किस्में, मैं आपको फ़ेल के अंदर
ज़माना और उसकी किस्में बताने जा रहा हूँ। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं साथियों। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं साथियों। मैं आपसे फिर यही दरख्वास्त करूंगा, आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, चैनल को लाइक करना ना भूलेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलेंगे। साथियों, इल्म वो दौलत है जो बांटने से कभी घटती नहीं है। आप जितना इसको बांटेंगे आपको उतना ही ज़्यादा इसका मुनाफा मिलेगा। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि लोग, जो बच्चा कुछ भी नहीं जान रहा है, जो बच्चा उर्दू के बारे में जो कुछ नहीं जान रहा है, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीम इस वीडियो को देखने के बाद बच्चे भी फ़ेल के बारे में समझ जाएंगे, फ़ेल के अक़साम के बारे में समझ जाएंगे। जो कुछ नहीं जानते हैं साथियों वो भी सीखेंगे। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। ज़माना और उसकी किस्में हमने लिखा है यहाँ पर, ज़माना और उसकी किस्में। दोस्तों, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। एक को कहा जाता है माजी, एक को कहा जाता है माजी और दूसरे को हाल, तीसरे को मुस्तकबिल। साथियों, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। ये दोस्तों, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा टॉपिक ही, मेरा पैटर्न ही NCERT और SCERT बेस्ड है। मैं जो भी चीज़ भी आपको अभी बता रहा हूँ ये सारे NCERT के मवाद हैं, ये सारे NCERT से मैंने उठाया है। इसी तरीके से आप इस पर गौर करेंगे। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। एक को माजी कहा जाता है, दूसरे को हाल और तीसरे को मुस्तकबिल। दोस्तों, माजी को ही कहा जाता है गुजरा हुआ ज़माना। माजी को क्या कहेंगे, भूल गया। साथियों, ज़माने के लिहाज से फ़ेल के 3 किस्में होती हैं। माजी, जिसको पास्ट कहा जाता है अंग्रेज़ी में। दोस्तों, माजी जिसको अंग्रेज़ी में पास्ट कहते हैं। इसी तरीके से हाल है, लफ्ज़ हाल, ये जो ज़माना के किस्म है जिसको प्रेजेंट कहा जाता है। साथियों, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। उम्मीद करता हूं कि आप गौर से सुन रहे होंगे। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी, हाल, मुस्तकबिल। साथियों, इसी तरीके से आप इसको अंग्रेज़ी में अगर सुनेंगे तो ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। माजी, जिसको पास्ट कहा जाता है, माजी जिसको पास्ट कहा जाता है, हाल जिसको प्रेजेंट कहा जाता है, जो मौजूदा वक्त में हो रहा है। जैसे अब मैं मौजूदा वक्त में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हाल है, हाल को प्रेजेंट कहते हैं, हाल को प्रेजेंट कहते हैं। मुस्तकबिल जिसको फ्यूचर कहा जाता है। साथियों, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। माजी जिसको पास्ट कहा जाता है, हाल जिसको प्रेजेंट कहा जाता है, मुस्तकबिल जिसको फ्यूचर कहा जाता है। फिर आप सुनिए, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितने किस्में होती हैं। अगर कोई आपसे पूछे ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितने किस्में होती हैं तो आप उनसे बिला झिझक हिम्मत के साथ उसको कहिए 3 होती हैं। कौन कौन अगर पूछे तब आप कहेंगे माजी जिसको पास्ट कहा जाता है, हाल जिसको प्रेजेंट कहा जाता है, मुस्तकबिल जिसको फ्यूचर कहा जाता है। साथियों, मैं अब आपको माजी के बारे में बता रहा हूँ। साथियों, मैं अब आपको माजी के बारे में बता रहा हूँ। माजी, ज़माना माजी किसे कहेंगे? ज़माना माजी कहेंगे गुजरे हुए वक्त में होने वाले काम को ज़माना माजी कहते हैं। गुजरे हुए वक्त में होने वाले काम को ज़माना माजी कहेंगे। जैसे मैं आपको कहूँ, आज से 200 साल पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। आज से 200 साल पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अभी है नहीं साथियों, थी, वो गुजरा हुआ ज़माना है। आज से 10 साल पहले मैं 5 साल का लड़का था, आज से 10 साल पहले मैं 6 साल का लड़का था। साथियों, वो वक्त था जो 10 साल पहले मैं 6 साल का था या 5 साल का था। मैं अगर आपसे कहूँ ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं तो आप पूछेंगे कौन कौन, तब आप कह सकते हैं साथियों, ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी को पास्ट कहते हैं, हाल को प्रेजेंट कहते हैं, मुस्तकबिल को फ्यूचर कहते हैं। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ माजी किसे कहेंगे। माजी यानी माजी किसको कहेंगे? पास्ट को कहेंगे जो गुजर चुका है, पास्ट को कहते हैं माजी। क्या कहेंगे? पास्ट को माजी कहेंगे। गुजरे हुए वक्त में होने वाले काम को ज़माना माजी कहते हैं। जैसे अहमद मुंबई गया था। साथियों, उम्मीद करता हूं आप समझ चुके होंगे। जैसे अहमद मुंबई गया था, फरहाना गज़ल पढ़ी, पढ़ नहीं रही है, पढ़ी। इस जुमला के अंदर देखिए, अहमद मुंबई गया था, ये ज़माना माजी की मिसाल है। फरहाना ने गज़ल पढ़ी,
पढ़ी, ये पढ़ी लफ्ज़ पढ़ी है, ये हो चुका है, ये पढ़ चुकी है, ये गुजरे हुए ज़माने में हो चुका है। 1885 में ज़लज़ला आया था, 1885 में भयानक ज़लज़ला आया था। दोस्तों ये ज़लज़ला आया था, लफ्ज़ आया था जो देख रहे हैं, ये आपका पास्ट यानी माजी की मिसाल है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप ज़माना माजी को समझ रहे होंगे। ज़माना माजी किसे कहेंगे? गुजरे हुए वक्त में होने वाले काम को ज़माना माजी कहते हैं। जैसे अहमद मुंबई गया था, फरहाना ने गज़ल पढ़ी, इसी तरीके से 1885 में ज़लज़ला आया था वगैरह। यहाँ पर इन लफ्ज़ों पर गौर करेंगे आप, जैसे गया था, पढ़ी थी, आया था, ये माजी में ही ये काम मुकम्मल हो चुका है, पूरी ये काम माजी में ही पूरा हो चुका है, इसीलिए इसको ज़माना माजी कहेंगे। साथियों इसके बाद मैं आपको हाल के बारे में बता रहा हूँ। हाल के माना होता है प्रेजेंट, जो मौजूदा वक्त में काम हो रहा है, ये सब हाल है। मौजूदा वक्त में होने वाले काम को ज़माना हाल कहते हैं। मौजूदा वक्त में होने वाले काम को ज़माना हाल कहते हैं। जैसे मैं सो रहा हूँ, नदीम पढ़ रहा है, सायका गा रही है वगैरह। साथियों गौर करेंगे आप तो आप यहाँ पाएंगे कि हाल किसे कहते हैं? मौजूदा वक्त में, इस वक्त जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, और आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो सुन रहे हैं, ये हाल में है। जो चीज़ पहले हो चुका है, जैसे हमारे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, हमारे नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे, वो आए तो थे, रहे, लेकिन चले गए, वो है नहीं अब हमारे बीच, लेकिन ना आएंगे भी। साथियों जो चले गए, साथियों जैसे हमारे दादाजी इस दुनिया में नहीं रहे, वो मुंतकिल कर चुके हैं, तो वो चले गए आलम हस्ती से आलम निस्ती के तरफ, वो चले गए, जा चुके हैं, वो है नहीं, इसलिए वो ज़माना माजी हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे मैं अभी ज़िंदा हूँ, आप अभी ज़िंदा हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग ज़िंदा हैं, तो ज़िंदा होने का सबूत यही देंगे कि वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और इसको खूब प्यार और मोहब्बत दीजिए। साथियों मैं आपको माजी के बारे में बताया, हाल के बारे में बता रहा हूँ। मौजूदा वक्त में होने वाले काम के ज़माना को ज़माना हाल कहते हैं। जैसे मैं सो रहा हूँ, नदीम पढ़ रहा है, सायका गा रही है वगैरह। यहाँ पर सो रहा हूँ, लफ्ज़ सो रहा हूँ, यहाँ देखिए, रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, गा रही है। साथियों इसको ज़माना हाल को पहचानने के लिए इन लफ्ज़ों पर भी गौर करेंगे। रहा हूँ, रहे हैं, रही हूँ, ये लफ्ज़ दोस्तों ज़माना हाल किसे कहेंगे? मौजूदा वक्त में होने वाले काम के ज़माना को ज़माना हाल कहते हैं। जैसे मैं सो रहा हूँ, नदीम पढ़ रहा है, सायका गा रही है, अहमद क्रिकेट खेल रहा है, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तुम गा रही हो, वो सो रही है, वो पढ़ रही है, वो नाच रही है, वो लिख रही है, अहमद गाना गा रहा है। दोस्तों जो काम मौजूदा वक्त में हो रहा है, इसे ही हम ज़माना हाल कहेंगे। इसी को अंग्रेज़ी में प्रेजेंट कहा जाता है। साथियों उम्मीद करता हूँ आपने माजी को भी समझ लिया है, आपने हाल को भी समझा। अब मैं आपको मुस्तकबिल के बारे में बता रहा हूँ। मुस्तकबिल को अंग्रेज़ी में फ्यूचर कहते हैं। मुस्तकबिल का क्या पता साथियों, आज आप हम और ज़िंदा हैं, कल क्या पता इसमें से कोई हो न हो। इसीलिए जो वक्त मिला है खुदा का शुक्र अदा कीजिए और जल्द से जल्द अपने रास्ते पर लौट जाइए जिसके लिए हमें अपने मालिक ने पैदा किया है। साथियों आपने ज़माना माजी को समझा, ज़माना हाल को समझा। अब मैं आपको ज़माना मुस्तकबिल के बारे में बता रहा हूँ। ज़माना मुस्तकबिल किसे कहेंगे? आने वाले वक्त में होने वाले काम के ज़माना को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। साथियों इस जुमला पर गौर कीजिए। मुस्तकबिल किसे कहेंगे? इसकी तारीफ इस कदर है, आने वाले वक्त में होने वाले काम के ज़माना को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे सबीला मुंबई जाएगी। साथियों मुस्तकबिल का क्या पता। साथियों मुस्तकबिल किसे कहेंगे? मुस्तकबिल कहेंगे आने वाले वक्त में होने वाले काम के ज़माना को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। फिर से सुनिए, आने वाले वक्त में होने वाले काम के ज़माना को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे सबीला मुंबई जाएगी, यहाँ लफ्ज़ जाएगी ये मुस्तकबिल में, क्या पता अभी गारंटी नहीं ले सकते हैं आप, ये नहीं कह सकते कि वो पहुँच ही जाएगी, कुछ भी हो सकता है। मैं नया शेरवानी खरीदूंगा। दोस्तों ये मुस्तकबिल की बात हो रही है। आजरा बाज़ार जाएगी, वो जाएगी, मुस्तकबिल की बात है, क्या पता बाज़ार जाने से पहले बारिश होने लगे, हो सकता है, मुस्तकबिल की बात हो रही है। ये जुमला है सबीला मुंबई जाएगी, लेकिन जाने से पहले फ्लाइट छूट जाए और वो ना जा सके। साथियों जाने से पहले वो बीमार पड़ जाए और ना जा सके। इसी तरीके से मैं नया शेरवानी खरीदूंगा,
दोस्तों मैं नया शेरवानी खरीदूंगा, एक जुमला लिखा हुआ है, ये मुस्तकबिल की बात हो रही कि मैं खरीदूंगा। क्या पता शेरवानी खरीदने से पहले मैं खरीद ना सकूं, शेरवानी खरीदने से पहले कोई ऐसी हादसा हो जाए जिसकी वजह से मैं खरीद ना सकूं। साथियों मुस्तकबिल कहेंगे आने वाले वक्त में होने वाले काम के ज़माना को ज़माना मुस्तकबिल कहते हैं। जैसे सबीला मुंबई जाएगी, यहाँ पर जाएगी, मुस्तकबिल की मिसाल है। मैं नया शेरवानी खरीदूंगा, ज़माना मुस्तकबिल की मिसाल है। आजरा बाज़ार जाएगी, ज़माना मुस्तकबिल की मिसाल है। मैं नया कलम खरीदूंगा, ज़माना मुस्तकबिल की मिसाल है। मैं नया कुर्सी खरीदूंगा, ये ज़माना मुस्तकबिल की मिसाल है। मैं नई किताब खरीदूंगा, ये ज़माना मुस्तकबिल की मिसाल है। मैं नया चप्पल खरीदूंगा, ज़माना मुस्तकबिल की मिसाल है। साथियों जो चीज़ को हम करना चाहते हैं लेकिन अभी नहीं कर सकते, ज़माना मुस्तकबिल किसे कहेंगे? ज़माना मुस्तकबिल कहेंगे जो आने वाले वक्त में होगा। अभी हुआ नहीं है, जो वो मौजूदा वक्त में हो रहा, ये ज़माना हाल है। जो मौजूदा वक्त से पहले हो चुका है साथियों, जो ज़माना वक्त से पहले हो चुका है उसको ज़माना माजी कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं। नंबर 1 माजी, नंबर 2 हाल, नंबर 3 मुस्तकबिल। इसी को माजी को जो गुजरा हुआ ज़माना का होता है उसे कहते हैं पास्ट। इसी तरीके से जो मौजूदा वक्त में है इसको कहेंगे प्रेजेंट। जो मौजूदा वक्त से जो मौजूदा वक्त के बाद आएगा, आने वाला समय होगा, वक्त होगा, उसे कहेंगे मुस्तकबिल, यानी उसे कहेंगे फ्यूचर। साथियों उम्मीद करता हूं कि आपने यहाँ पर माजी भी समझ लिया है, आपने हाल को भी समझा, मुस्तकबिल को भी समझा। जो चीज़ आने वाले वक्त में होगा उसको मुस्तकबिल कहेंगे, जो मौजूदा वक्त में हो रहा है इसको हाल कहेंगे, जो मौजूदा वक्त से पहले हो गया है जैसे वो हमारे बाप दादा के वक्त में या हमसे पहले ही हो चुका है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ अभी और किसी ने आज से पहले पढ़ लिया है, तो ज़माना माजी की मिसाल हो जाएगी। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 अक़साम बताया, माजी, हाल, मुस्तकबिल, और तीनों पर मैंने रोशनी डाला। साथियों मैं अब आपको फ़ेल मारूफ के बारे में बता रहा हूँ। साथियों फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे? फ़ेल मारूफ वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहेंगे या कहते हैं। फ़ेल मारूफ किसे कहते हैं? वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। इन जुमलों पर आप गौर कीजिए। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए। फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे? फ़ेल मारूफ वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे? तब आप कहेंगे कि वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। जैसे इन जुमलों पर आप गौर कीजिएगा तब आपको पता चल जाएगा कि फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे और उसकी मिसाल किस कदर होती है। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं। साथियों यहाँ 2 जुमला है इस इबारत के अंदर में, जो 2 जुमले लिखे गए हैं दोनों जुमला पर आप गौर कीजिए। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, हमारे घर में सब वक्त पर खाना खाते हैं। इन दोनों जुमला में देखिए मैंने ख़त कशीदा लफ्ज़ इसको बनाया है सलीम और यहाँ पर सब लोग। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे कि सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, कंबल जो बांटा गया ये तकसीम करना फ़ेल है। इन जुमलों पर आप गौर करेंगे। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, यहाँ पर तकसीम करना फ़ेल है और सलीम फ़ाइल है। साथियों जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो, जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहेंगे, जिस फ़ेल का फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहेंगे। आप यहाँ पर देखिए वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो वह फ़ेल, यानी फ़ेल दोस्तों यहाँ पर कंबल तकसीम करना, बांटना, ये फ़ेल है। फ़ेल किसे कहेंगे? जिस लफ्ज़ से करना या होना मालूम हो, जिस लफ्ज़ से किसी काम के करने या होने का इल्म हो उसे फ़ेल कहेंगे। फ़ेल यहाँ पर देखिए दोस्तों तकसीम करना से ये मालूम हो रहा है कि बांटा जा रहा है। यहाँ पर कह रहा फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे? वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहते हैं। इन जुमलों पर आप गौर कीजिए। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, यहाँ पर तकसीम करना फ़ेल है और सलीम फ़ाइल है। साथियों इस जुमला के अंदर फ़ेल का फ़ाइल मालूम है, इसलिए ये जो यहाँ पर जो है ये फ़ेल मारूफ की मिसाल मौजूद है। इसी तरीके से हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं, हमारे घर में सब लोग, दोस्तों ये सब लोग जो देख रहे हैं ये इसमें फ़ाइल है और खाते हैं, ये जो खाते हैं खाना खाते हैं ये फ़ेल है। साथियों खाने का काम सब लोग वक्त पर करते हैं, तो सब लोग यहाँ पर इसमें फ़ाइल है और खाते हैं फ़ेल है। जैसे मैंने आप मिसाल के तौर पर यहाँ लिख भी दिया। फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे? तब इसकी मिसाल क्या होगी?
साथियों फ़ेल मारूफ की मिसाल ये नीचे में जो मैंने जुमले लिखे हैं, ये जो जुमला आप देख रहे हैं, इस जुमला के बारे में मैंने जगह की किल्लत की वजह से यहाँ पर लिखा है फ़ेल मारूफ। नीचे लिखे दोनों जुमलों में जो फ़ेल हैं उनका फ़ाइल मालूम है हमें। देखिए यहाँ पर इस जुमला के अंदर फ़ेल, यहाँ पर देखिए सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, तो यहाँ पर बांटने वाला कौन है? कंबल बांटने वाला सलीम है। सलीम इसमें फ़ाइल है दोस्तों, सलीम यहाँ पर क्या है? फ़ाइल है। सलीम क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। साथियों इस जुमला के अंदर आप गौर कीजिएगा, फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे? वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहेंगे। फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे? वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ेल मारूफ कहेंगे। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए। मैंने यहाँ पर आपके लिए 2 खाना बनाया है। अब यहाँ पर देखिए सलीम इस जुमला के अंदर सलीम क्या है? फ़ाइल है। और उसके बाद दूसरे जुमला के अंदर में है सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं। हमारे घर में सब लोग वक्त पर खाना खाते हैं। सब लोग फ़ाइल है और खाने का काम फ़ेल है। तो यहाँ पर साथियों याद रखेंगे, जो खाने का काम है काम फ़ेल है, लेकिन खाने वाला फ़ाइल है। तो सब लोग खाते हैं, सब लोग फ़ाइल हो गए। सलीम ने कंबल यहाँ पर तकसीम किया, सलीम क्या हो गया? फ़ाइल हो गया। इसके बाद आप फ़ेल की तरफ आइए, इसके बाद आप फ़ेल की जानिब आइए। तकसीम किए गए, तकसीम करना ये फ़ेल है। उसी तरीके से खाते हैं फ़ेल है। साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप फ़ेल मारूफ भी समझ गए होंगे। साथियों उम्मीद करता हूं कि आप फ़ेल मारूफ भी समझ चुके होंगे। अब मैं आपको आखिर में फ़ेल मजहूल बताकर क्लास को ख़त्म करूंगा। साथियों फ़ेल मजहूल किसे कहेंगे? तब आपका जवाब होना चाहिए वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो। साथियों जिस जुमला के अंदर में फ़ाइल का पता न चले उसे हम कहेंगे फ़ेल मजहूल, और जिस जुमला के अंदर में फ़ेल का पता चल जाता है, काम करने वाला का पता चल जाता है, उसे कहेंगे फ़ेल मारूफ। जैसे मैं आपको कहूँ अहमद ने किताब पढ़ा, जैसे मैं आपको कहूँ अहमद ने खाना खाया। साथियों अहमद ने खाना खाया एक जुमला है, इसके अंदर में अहमद फ़ाइल है और खाना खाने का जो काम अहमद ने किया है इसीलिए अहमद फ़ाइल है और खाना खाया गया ये फ़ेल है। इसी तरीके से मैं आपको कहूँ अब्दुर्रहमान ने रहज़न को पीटा, अब्दुर्रहमान ने रहज़न को पीटा, तो यहाँ पर अब्दुर्रहमान आपका फ़ाइल है और रहज़न को पीटा, इसका असर रहज़न पर पड़ा है और रहज़न क्या हो जाएगा? इसमें मफ़ऊल हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों फ़ेल मारूफ की मिसाल आपने समझा। फ़ेल मारूफ किसे कहेंगे? वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे कहेंगे फ़ेल मारूफ। यहाँ पर अहमद ने रहज़न को पीटा, पीटने वाला अहमद है, इसीलिए इस जुमला के अंदर फ़ेल मारूफ की मिसाल है। इसी तरीके से आप फ़ेल मजहूल को समझेंगे, वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो, वह फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम न हो उसे फ़ेल मजहूल कहेंगे। जैसे वो पिटाया, अब किसने पीटा? है ना, रहमान पिटाया, तो रहमान को किसने मारा? मारने वाला का पता नहीं चल रहा। खाना खाया गया, कौन खाना को खाया? खाना खाया गया। दोस्तों खाना तो ज़रूर है कि एक फ़ेल है, काम किया गया उस पर, लेकिन करने वाला का पता नहीं चलता है। कंबल तकसीम किया गया, किसने बांटा कंबल? कंबल को तकसीम किसने किया गया? किसने किया? कंबल को तकसीम किसने किया गया? किसने किया? कंबल को तकसीम किसने किया? यहाँ पर तकसीम करने वाला का पता नहीं चलता है। ख़त लिखे गए, ख़त को किसने लिखा? लिखने वाले का पता नहीं है। किताब पढ़ी गई, किताब को किसने पढ़ा? पढ़ने वाले का पता नहीं चलता है। जिस जुमला का फ़ाइल मालूम ना हो ऐसे जुमला को फ़ेल मजहूल कहते हैं। इन जुमला पर आप गौर करेंगे, कंबल तकसीम किए गए, जैसा मैंने दोस्तों ऊपर जुमला लिखा था उसी जुमला को मैंने फ़ेल मजहूल की मिसाल में भी लिखा, कंबल तकसीम किए गए। साथियों मैंने यहाँ पर लिखा था सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए। सलीम ने ज़रूरतमंदों को कंबल तकसीम किए, यहाँ पर लिखा जा रहा है कंबल तकसीम किए गए, तो कंबल को तकसीम करने वाले का पता नहीं चल रहा है किसने तकसीम किया। इसी तरीके से खाना खाया गया, खाना तो खाया गया, एक फ़ेल का काम है, फ़ेल है, यहाँ पर काम हुआ है, लेकिन किसने खाया ये इल्म हमें भी नहीं है, वाले का पता नहीं। ऊपर के दोनों जुमलों में फ़ेल हैं। यहाँ तो दोस्तों यहाँ पर आप गौर करेंगे तकसीम किए गए, यहाँ काम हुआ है, यहाँ भी फ़ेल है। खाना खाया जाता है, यहाँ भी फ़ेल है। लेकिन ऊपर के दोनों जो ये जो जुमले हैं, ये जुमले कंबल तकसीम किए गए, खाना खाया जाता है या खाया गया है, तो दोस्तों काम तो हुआ, लेकिन इन जुमला के अंदर में फ़ाइल मालूम ही नहीं है, फ़ाइल है ही नहीं, किसने खाया इसका पता नहीं चल रहा। साथियों इसको मैंने इस कदर नीचे, यहाँ थोड़ी सी जगह की कमी थी, मैं आगे बढ़ाया हूँ इसको। जैसे कंबल तकसीम किए गए, यहाँ मालूम नहीं होता है कि कंबल किसने तकसीम किए। कंबल तो बांटा गया, ये भी बात सही है,
अगर किसी ने कंबल बांटा तो यहाँ तक भी बात सही है, लेकिन बांटा किसने, यहाँ पर किसी का नाम नहीं है, जहाँ पर फाइल ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि फ़ेल मारूफ है वो या फ़ेल मजहूल है। दोस्तों, जिसमें फ़ाइल का पता नहीं चलेगा वो फ़ेल मजहूल की मिसाल होगी। आप इस बात को गौर से सुनिए कि जहाँ पर जिस जुमला के अंदर में फ़ाइल का पता न चले, जैसे मैं आपको 4-5 जुमला मिसाल के तौर पर बताऊँ, खाना खाया गया, किताब पढ़ी गई, नमाज पढ़ी गई, है ना, इबादत की गई। दोस्तों, इबादत की गई, लेकिन इबादत किसने की ये तो हमें भी पता नहीं है। हाँ, ये इबादत जिसके लिए की गई है वो माबूद बर है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने क्या, जैसे चोरी हो गई, चोरी हुई है, फेल है, काम है, लेकिन चोरी किसने किया यहाँ पर उसका नाम पता नहीं चल रहा। ऐसे जुमला जिसके अंदर फाइल मालूम ना हो, ऐसे जुमला को फेल मजहूल कहेंगे। जैसे कंबल तकसीम किए गए, यहाँ मालूम नहीं होता कि कंबल किसने तकसीम किए। खाना खाया जाता है, मालूम नहीं होता कि खाने वाला कौन है। साथियों, इसी तरीके से मैंने कुछ इबारत लिख दी है, इसको एक बार गौर से सुनिए, बात समझ में आ जाएगी। नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ी जाती है, नमाज पढ़ने वाला का पता नहीं चलता किसने नमाज पढ़ा। नमाज किसने पढ़ी, अहमद ने पढ़ी या असगर ने पढ़ी। गाड़ी चलाई जाती है, गाड़ी तो चलाई जाती है, ये बात सही है। गाड़ी चल रही है, ये भी बात सही है। गाड़ी को चलाया किसने, इस चीज़ का पता नहीं चल रहा। इसी तरीके से किताब पढ़ी जाती है, ये बात सही है, लेकिन किताब को किसने पढ़ी ये मालूम नहीं हो रहा। दुआएं दी जाती हैं, दुआएं दी जाती हैं। दोस्तों, ये बात सही है, फेल है इसके अंदर, लेकिन किसने दुआएं दी, दुआएं किसने दी इसका इल्म नहीं हो रहा। इसमें फाइल का पता नहीं चल रहा। लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये बात भी सही है, यहाँ फेल है, लेकिन लड़ाई किससे हो रही है और कौन कर रहा है इस चीज़ का फाइल यहाँ पर मालूम नहीं है। मैयत को दफनाया गया, दोस्तों मैयत को दफनाया गया, ये भी बात सही है कि मैयत को दफनाया गया, लेकिन मैयत किसकी है, लाश किसकी है, इसका इल्म नहीं है। साथियों, आज का क्लास यहीं तक, क्लास फेल मजहूल तक ही है। आज मैंने आपको उर्दू कवायद के अंदर में फ़ेल की मिसाल को कल भी मैंने समझाया था। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी फ़ेल के बारे में बताया था, उसके कुछ अक़साम बाकी रह गए थे जिसको मैं अभी बता रहा हूँ। और फ़ेल मजहूल के बारे में मैंने आपको, साथियों अभी मैंने आपको इसमें फ़ाइल के बारे में बताया, इसमें मफ़ऊल के बारे में बताया। साथियों, इसके बाद मैंने ज़माना के लिहाज से फ़ेल की 3 किस्में होती हैं, जैसे माजी, हाल, मुस्तकबिल। मैंने माजी को बताया जो काम गुजरा हुआ ज़माना में हो चुका है। इसी तरीके से ज़माना हाल बताया जो मौजूदा वक्त में हो रहा। ज़माना मुस्तकबिल मैंने बताया जो आने वाला वक्त में होगा, हुआ नहीं है। उसके बाद मैंने आपको फ़ेल मारूफ के बारे में बताया, जिस जुमला के अंदर फ़ाइल का पता चले, फ़ाइल मालूम हो, ऐसे जुमला को फ़ेल मारूफ कहेंगे। फ़ेल मजहूल के बारे में मैंने बताया, जिस जुमला का फ़ाइल मालूम ना हो, ऐसे जुमला को फ़ेल मजहूल कहेंगे। साथियों, उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीम आप समझ चुके होंगे ये फ़ेल के बारे में। साथियों, आप समझ चुके होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। अगर कोई बात ऐसी हो इस वीडियो में आपको समझ ना आए, साथी आप कमेंट करेंगे। मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीम मैं पूरी तरीके से आपकी कमेंट पर नज़र रखता हूं कि कौन साथी क्या कमेंट कर रहे हैं। और साथियों, अगर आप सीटेट, बीटेट, एसटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 जो 100 नंबर के होते हैं। साथियों, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं जो 30 नंबर के उर्दू होते हैं, लैंग्वेज 1 में हो या लैंग्वेज 2 में हो, आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या पेपर 2 की, ये वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट होगा, बहुत ही अहम साबित होगा। साथियों, मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर यही कहूँगा कि मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, मंजिल की जुस्तजू है तो कर जहद मुसलसल, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते, यूँ मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। साथियों, इसी शेर के साथ मैं आज के क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। कल फिर मिलता हूँ नए टॉपिक और